हेलो एवरीवन। तो अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम फिर से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। आज का एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग ऐसे यूजुअली सारे इंडेक्स को एक एक करके एनालाइज करते हैं। आज थोड़ा जो है सबको एक साथ एनालाइज करना पड़ेगा क्योंकि आज सिचुएशन ही वैसी बनी हुई है। अब मैं कारण आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे निफ्टी को देखोगे तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर बनाया है निफ्टी ने, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये वाला जो लेवल है इसको तो मार्केट ने कभी टच भी नहीं किया, ठीक है। ये नीचे वाला जो लेवल है इसको भले निफ्टी ने निकाला हुआ है, जबकि आप सेम चीज़ यहाँ सेंसेक्स में देखोगे, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया है, ये वाला जो लेवल है, ठीक है, इसको मार्केट ने नहीं निकाला है, लेकिन जो ये वाला नीचे वाला जो लेवल है आप देखोगे, नीचे वाला लेवल है इसके जस्ट ऊपर चल रहा है। जबकि इसके केस में क्या है, ये नीचे वाले लेवल को जस्ट इसने निकाला हुआ है, ठीक है। जबकि इसके केस में ये नीचे वाले लेवल के जस्ट ऊपर ही चल रहा था। ऊपर वाला जो लेवल है जहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके जस्ट नीचे चल रहा था, लेकिन मार्केट जो है निफ्टी में ये वाला जो लेवल है ना इसको टच भी नहीं किया है, इसके नज़दीक भी नहीं है, जबकि ये वाला लेवल के क्लोज है सेंसेक्स में। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। यही चीज़ अगर आप बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी जो है इन सब लेवल्स जो है इसके क्लोज भी नहीं है, काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 50,487 और 981, तो ऑलमोस्ट लाइक 500 पॉइंट्स का यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। जबकि आप यहाँ पर देखोगे फिन निफ्टी में यही अगर मैं इस लेवल को मार्क करूँ तो ये समथिंग अराउंड 2300, 430, 40 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो 450 मान लो इसको, ठीक है। अगर मैं 450 मान लूँ और 355, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है, जो कि फिन निफ्टी में आपके पास 25 का लॉट होता है, और अगर मैं मान लूँ कि 50 का प्रीमियम इसमें आ सकता है, तो कितना आपका हो जाएगा 1250 का डिफरेंस। और इसमें जो है प्रीमियम में 250 पॉइंट्स मिल सकता है, इनटू आपका 15 का लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो 25 1250 एंड 250, तो 5073750, तो 3750 का यहाँ पे प्रीमियम का डिफरेंस है, और यहाँ पे 1250 का आपको डिफरेंस मिलेगा, 1250 पॉइंट्स का इन प्रीमियम, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के डिफरेंस पे है, ठीक है। डायरेक्ट इंडेक्स के पॉइंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने प्रीमियम वाइज कंपेयर किया कि प्रीमियम वाइज यहाँ से यहाँ जाने में आपको 3,750 रुपये का फ़ायदा हो सकता है, जबकि इस केस में 1,250 रुपये का फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ मूव करता है तो इन सब लेवल्स के, इसका मतलब कि फिन निफ्टी में ये जो लेवल है ये ज़्यादा क्लोज है कंपेयर टू बैंक निफ्टी में, ठीक है। इसका मतलब बैंक निफ्टी को ज़्यादा मेहनत लगेगा इस लेवल में पहुँचने का, जबकि फिन निफ्टी को नहीं लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन में किया क्या जा सकता है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप सेलर्स का कंडीशन देखोगे ना, तो अब चारों इंडेक्स का अब इंडिविजुअली देख लेते हैं क्या डिफरेंस हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, हम निफ्टी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी का अगर आप कंडीशन देखोगे, ठीक है, यहाँ पर इसमें सेलर्स हैं, ठीक है, इन सब लेवल्स को निकाल चुका है। अब ऊपर कौन से सेलर्स हो सकते हैं, ये ऑपरेटर बैठे हुए हैं, ठीक है, इनको डायरेक्टली कभी भी मार्केट हंटर नहीं करता है, और FIIs कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, तो अभी क्या है, सेलिंग का मोमेंटम ही आ रहा है मोस्टली। अब आप देखिए आज का कंडीशन क्या है, ठीक है। अब सिर्फ निफ्टी का एक्सपायरी बचा है, तो आज का कंडीशन आप देखिए, प्रीमियम डीके पूरे तरीके से आज ऑपरेटर्स ने करवाया है, इसमें मूवमेंट ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ऑप्शन बायर अगर आप हो तो इसमें शायद ही कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। तो आज तो मैंने निफ्टी को पूरी तरीके से अवॉइड किया है, मैंने इसमें ट्रेड लेने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें मूवमेंट जो है ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि अब एक ही एक्सपायरी बचा है। तो ऑपरेटर्स चाहेंगे कि इसको पूरे तरीके से इसको कैप्चर किया जाए, ठीक है, इन मोमेंट्स को। तो इसमें क्या किया जा सकता है, अब इसमें जो है ना थोड़ा सा कंडीशन जो है टिपिकल है। ये ऐसा है कि इसमें जो है बायर सेलर दोनों ही आ गए होंगे, क्योंकि ये मोमेंटम किसी भी साइड हुआ नहीं है। तो अब इसमें देखना पड़ेगा, इसमें वेट एंड वॉच का कंडीशन है कि मार्केट सुबह में मोमेंटम किस साइड करता है। जिस भी साइड मोमेंटम करेगा उसके उल्टे डायरेक्शन में मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मार्केट यूजुअली जो है कल का चार्ट जो है रिपीट नहीं करता, कल का रिपीट नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि पहले का भी रिपीट नहीं करता, वो पुराना चार्ट रिपीट कर सकता है, लेकिन जो इमीडिएट कल होता है यूजुअली उसका चार्ट को मार्केट जो है रिपीट नहीं करता, यूजुअली अवॉइड करता है। बहुत कम केस होगा जिसमें वो सेम चार्ट को रिपीट करेगा,
ठीक है। तो अगर आप इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो तो आज क्या हुआ है, इसमें वही क्लासिक पैटर्न बना हुआ है, यहाँ से यहाँ मार्केट गया और उसके बाद इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पर एक पुट साइड का ट्रेड बनता है, ठीक है। बाकी अगर आप 15 मिनट पे देखोगे तो ये वाले चार्ट में जो है सेलर्स जो है अब बहुत ऊपर है, इसमें बायर्स जो है थोड़े बहुत नीचे में होंगे और थोड़े बहुत सेलर्स भी होंगे। अब मार्केट का स्पेसिफिक मोमेंटम हमें चेक करना पड़ेगा, मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जाएगा और जो भी लेवल तोड़ेगा, इसमें पुराने लेवल्स भी आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे कुछ। इसमें मैंने अब स्टॉक का चार्ट चेक किया, इसमें पुराना चार्ट दिख ही नहीं रहा है, ये अब स्टॉक्स का कुछ प्रॉब्लम है, ये इन्होंने पुराना चार्ट नहीं ले रखा है, जिसकी वजह से ये सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है इन्होंने ट्रेडिंग व्यू के साथ, इनका है नहीं कोलैबोरेशन, तो उसकी वजह से ये जो है पुराने कुछ लेवल्स यहाँ पे निकल करके आएंगे, जो मुझे ट्रेडिंग व्यू से या फिर किसी और से वेबसाइट से देखना पड़ेगा। तो मार्केट जो है नीचे आकर के रिवर्स हो सकता है, ऊपर से भी नीचे गिर सकता है, ठीक है। अब क्या होगा ये तो कल ही मार्केट बताएगा, कल काफ़ी चांस है कि मार्केट जो है कल ऊपर जा करके थोड़ा टाइम पास करके ऐसे गिर सकता है, तो देखते हैं इसमें क्या मोमेंटम होता है। तो चलिए कर लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो इसमें जो है अब यहाँ पर हो सकता है कि कुछ सेलर आए होंगे, ठीक है, पुराने सेलर्स तो गए हैं, यहाँ पर सेलर होंगे, यहाँ पर सेलर होंगे, यहाँ पर सेलर होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर होंगे, इनफैक्ट यहाँ पर भी होंगे थोड़े बहुत। तो ये सब जगहों पे जो ऑपरेटर बैठे हुए हैं इनको टारगेट करने का कोई मतलब है नहीं। तो अब मार्केट में ऑलरेडी बाइंग का मोमेंटम आया हुआ है, तो अब क्या करेगा मार्केट, चांस है कि ये ना बायर्स को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करेगा, ये मार्केट जो थोड़ा बहुत और ऊपर जाने की कोशिश करेगा और उसके बाद गिरेगा। जब बायर्स कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि मार्केट तो भाई ऊपर जाने वाला है या फिर इन लेवल्स का भी ब्रेकआउट कर देगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है, तो अगर फिन निफ्टी थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव हो जाता है ना, तो चांस है कि बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव होकर के निकाल दे इन लेवल्स को। अब डिपेंड करता है, अब हो सकता है कि ये लेवल्स को नहीं निकाले। अब एसएल कितने पड़े हुए हैं यहाँ पर, जो सेलर हैं क्या ये भाग चुके हैं? हाँ, मोस्ट लाइकली ज़्यादातर तो भाग चुके हैं, छोटे मोटे सेलर्स बचे हुए हैं, तो मार्केट हो सकता है बहुत ज़्यादा मोमेंटम ना करे। अगर फिन निफ्टी में ये लेवल क्योंकि बहुत ही छोटा है, तो फिन निफ्टी जैसे ही इसको निकाल देगा तो हो सकता है बैंक निफ्टी भी उसके साथ गिर जाए। तो इसमें पॉजिटिव मोमेंटम होने का काफ़ी चांस है, इसमें निगेटिव मोमेंटम डायरेक्टली होने का कम चांस है, क्योंकि अब देखिए मार्केट जो है जनरली क्या करता है, चीज़ों को रिपीट नहीं करता है, ठीक है, सेम चीज़ को अगले दिन यूजुअली रिपीट नहीं करता है। तो ये जो मोमेंटम बना हुआ है यहाँ पर, ये वाला जो पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, मैंने इसी के बेसिस पर आज एक सेल साइड का ट्रेड लिया था जब ये लेवल निकल गया था और ये यहाँ पे रेड कैंडल बन गया था, ठीक है। और बैंक निफ्टी में तो इनफैक्ट आज काफ़ी बढ़िया ट्रेड भी मिला हुआ है, तो मैं एक बार वो भी बता देता हूँ कि क्या ट्रेड आज मिला था बैंक निफ्टी में। एक तो ये था जो एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी लोगों ने लिया होगा। दूसरा ट्रेड ये था जब मार्केट जो है इन लेवल्स पे, ठीक है, बार बार आकर के एक बार यहाँ से ऊपर गया और दूसरी बार जब ये दूसरा कैंडल बना दिया ना, सेकंड कैंडल, यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल लगातार बना दिए, तो इसके बाद मैंने यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड लगा लिया, और वो भी ट्रेलिंग एसएल के साथ। तो ट्रेलिंग एसएल कहीं यहाँ पर हिट हुआ था। एक पुट साइड का ट्रेड अच्छा खासा मिला था, वो था यहाँ पर इन लेवल्स पे, जब ये मार्केट जो है इस लेवल से रिजेक्शन लिया, तो मैंने यहाँ कहीं पे ट्रेड बनाया हुआ था, जब ये ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल यहाँ पे बन गया था और ये लेवल ब्रेक हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऐसे रेड कैंडल बना हुआ, यहाँ कहीं पे मैंने ट्रेड ले लिया था। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा निगेटिव भी गया, थोड़ा सा मुझे निगेटिव लॉस भी दिखाया, एंड उसके बाद फाइनली मार्केट पॉजिटिव चला गया, और यहाँ कहीं पे फिर बाद में जब मार्केट घूमने लगा तो ट्रेलिंग ऐसे लेट हो गया। तो ये 2 बहुत अच्छा ट्रेड बने थे, और निफ्टी को मैं इसी वजह से आज अवॉइड कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था निफ्टी में मोमेंटम नहीं आने वाला है। तो बैंक निफ्टी जो है ये चीज़ जो है कल जो है सेम चीज़ को रिपीट करने से अवॉइड करेगा। अगर ऐसा सिचुएशन बन जाता है तो बैंक निफ्टी हो सकता है ऐसे करके वापस से ऊपर भी चला जाए, तो बैंक निफ्टी इसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। बाकी बैंक निफ्टी में यही हो सकता है कि मार्केट वापस से ऊपर की तरफ जाना चालू करे, और उसके बाद कुछ लेवल्स को निकाले, हो सकता है कल का डे हाई भी निकाल दे एंड उसके बाद वापस से गिर जाए। तो ये होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है बैंक निफ्टी में। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं सेंसेक्स। अभी देखिए सेंसेक्स और बैंक निफ्टी जो सेंसेक्स और निफ्टी जो है, सॉरी निफ्टी 50, ये दोनों थोड़ा थोड़ा अलग चल रहे हैं। अभी यहाँ पे जो सेलर्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा दूर हैं, यहाँ पर सेलर्स होंगे, यहाँ होंगे, इसके ऊपर भी कुछ सेलर्स होंगे, सब ऑपरेटर बैठे हुए हैं। अब इसमें भी सेम कंडीशन है, बायर सेलर ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, अपने चार्ट के अकॉर्डिंग ये कुछ लेवल्स को निकालने की कोशिश करेगा, डे हाई भी निकालने की कोशिश कर सकता है,
बट पता नहीं इतना मोमेंटम आने वाला है, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट का सेंटीमेंट पूरा ही निगेटिव है। ये जो रैली आया है इससे पता चल रहा है कि ऑपरेटर खुद भी इंटरेस्टेड है कम्प्लीटली सेलिंग करने में, ये इंटरेस्टेड है ही नहीं यहाँ पे कुछ भी बाय करने में। तो मार्केट ज़्यादा पॉजिटिव हो पाएगा ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है अभी के टाइम में। ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट जो है नीचे ही आएगा। तो कल यही कि सुबह के टाइम में अगर कोई बाइंग का मोमेंटम मिले तो वो कैप्चर किया जा सकता है, और सुबह के मोमेंटम के बाद ट्राई किया जाए कि सेलिंग का मोमेंटम को कैप्चर किया जाए। अगर सुबह ही सेलिंग आ जाता है पहले ही मोमेंटम में, तो फिर देखना पड़ेगा कि मार्केट वहाँ पे क्या करने की कोशिश करता है, क्या वो सच में सेलिंग है या फिर वो बस एक ट्रैपिंग है। तो वेट एंड वॉच करना ज़्यादा सही रहेगा निफ्टी और सेंसेक्स के केस में, जबकि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के केस में ये होने का ज़्यादा चांस है। ये फिन निफ्टी यही इन सब लेवल्स को निकालने की कोशिश करेगा, कल का डे है और उसके पहले के डे का हाई को निकालने की कोशिश करेगा, एंड उसके बाद नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। ये होने की पॉसिबिलिटी बहुत है। नीचे अगर जाएगा तो यही कर सकता है कि यहाँ जो बायर्स हैं इनको निकाल दे और उसके बाद वापस से थोड़ा सा टर्न करके पॉजिटिव हो जाए। तो फिर ये हो जाएगा कि कल ना मार्केट ज़्यादा गिर नहीं पाएगा, मार्केट यही ऐसे ही रेंज बना करके कुछ यहीं पे क्लोज करने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट को ज़्यादा गिरना है ना तो यही कि निफ्टी के साथ इसको भी चलना पड़ेगा, निफ्टी के साथ ही फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी चलना पड़ेगा। वो ये होगा कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव रह करके ये गिरना चालू करे, तो उस केस में अच्छा खासा गिरावट हो सकता है दिन भर में। अब देखते हैं ऑपरेटर क्या करना चाहते हैं। पहला तो यही होगा कि मार्केट खुलने के साथ हम ट्राई करेंगे कि कोई बाइंग साइड का सेटअप मिले। अगर बाइंग साइड का सेटअप मिलता है तो बढ़िया, अगर नहीं मिलता है तो उसके बाद फिर जब मार्केट रिवर्स होने लगेगा, रिवर्स होकर के और जो एक जूड़ा स्विंग बन जाना तो वो बेस्ट रहेगा एंट्री के लिए। जूड़ा स्विंग ये होता है अगर मार्केट कोई ऐसा मोमेंटम कंप्लीट कर दे इस तरीके से या फिर इस तरीके से, और जब उस लेवल को ऐसे निकालता है ऊपर के साइड या नीचे के साइड, तो ये बनता है जूड़ा स्विंग। तो ये कंफर्मेशन देता है कि मार्केट अब और नीचे जाने वाला है, या फिर ये कंफर्मेशन देता है कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है। तो देखते हैं कल मार्केट कैसा मोमेंटम करता है। तो आज का यही था एनालिसिस, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।